बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि भारत में मानसून का आगमन किस प्रकार होता है एवं वापसी किस प्रकार होती है। मानसून का आगमन एवं वापसी। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक रहता है, लगभग 100 से 120 दिनों के बीच। जिस समय मानसून का आगमन होता है उससे पहले हम देखते हैं कि सामान्य वर्षा होती है, लेकिन मानसून के आते ही जो सामान्य वर्षा है उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है और इसे हम कहते हैं मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और इसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा। जो हवाएं अरब सागर के ऊपर से आती हैं उन्हें अरब सागर शाखा तथा जो हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं उन्हें बंगाल की खाड़ी शाखा कहते हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है, पहला अरब सागर शाखा और दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले 1 जून को केरल के मालाबार तट में बारिश कराती है। इसके बाद अरब सागर शाखा पूरे पश्चिमी तटीय मैदान में बारिश कराती है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई में पहुंचती है और मुंबई में बारिश कराती है। इस प्रकार अरब सागर शाखा गुजरात से लेकर केरल तक पूरे पश्चिमी तटीय मैदान में इनके अरब सागर शाखा द्वारा बारिश होती है। अरब सागर शाखा उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मध्य जून तक सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रवेश करती है तथा यहाँ पर वर्षा कराती है। इसके पश्चात अरब सागर शाखा गुजरात के उत्तर में प्रवाहित होते हुए अरावली पर्वत के गुरु शिखर चोटी से टकराती है। यही कारण है कि अरब सागर शाखा गुरु शिखर चोटी से टकराकर माउंट आबू में वर्षा कराती है। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू में ही है, इसलिए माउंट आबू में वर्षा कराती है। लेकिन अरब सागर शाखा अरावली श्रेणी में वर्षा नहीं कराती, क्योंकि अरब सागर शाखा की हवाएं अरावली के समानांतर निकल जाती हैं, जिसके कारण इन हवाओं को अरावली से टकराने का मौका नहीं मिलता, और यही कारण है कि जो अरब सागर की शाखा है इससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर होते हुए सबसे पहले मेघालय के शिलोंग पठार से टकराते हैं तथा यहाँ पर गारो, खासी व जयंतिया इन पहाड़ियों पर वर्षा होती है, और खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी व मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। जबकि अगर हम अरब सागर शाखा द्वारा जो मालाबार तट है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वर्षा मालाबार तट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लगभग 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, और जो मासिनराम है यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा करने वाला स्थान है। बंगाल की खाड़ी शाखा इसके बाद जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुँच जाती है और यहाँ पर बारिश करवाती है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी शाखा पर्वतों से टकराकर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान की ओर जाती है तथा पश्चिम बंगाल, पटना, इलाहाबाद तथा दिल्ली में वर्षा कराती है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो हवाएं आगे को तो जाती हैं, लेकिन अब इन हवाओं में नमी नहीं होती है, इसलिए जो राजस्थान है यहाँ पर अरब सागर की शाखा के द्वारा भी वर्षा नहीं होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा भी वर्षा नहीं होती है।
लगभग 15 जुलाई तक जो है मानसून जो है देश के सभी हिस्सों में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि मानसून की वापसी किस प्रकार होती है। मानसून की वापसी भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है और सबसे पहले जो है पंजाब और राजस्थान से जो है मानसून जाता है। ठीक है, सबसे लास्ट में जो है मानसून आता इधर ही को है और जाता भी सबसे पहले इधर ही से है। इसके बाद मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है।